हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है और आधा घंटे के बाद जो है हम लोग पुनः एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं, तो जरूरिएगा हमारे साथ और इस सेशन को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन में जो है कुछ सीखने को बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए जो है ये सेशन, आज का सेशन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, अब जो है समस्या दूर हो गई है। पहला क्वेश्चन हमने इसके बारे में बता रखा है, फिर से हम एक बार और बता देते हैं। इसमें हमने जो है कल के जो है क्लास में थोड़ा सा स्पीड अभी बढ़ाएंगे, हम आधे घंटे को मैनेज करना है। तो हमने कल के क्लास में हमने इसके बारे में बताया था कि ये जो है इससे रिलेटेड 4 रूल हमने इसमें बताया था। 4 रूल में से अभी हमको किसकी जरूरत है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी हमें जरूरत है। तो यहाँ ये वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 250 दे रखे हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 10। 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसको, इस पूरे सेशन को मतलब पूरा जो है ये को हम x नाम दे देते हैं, तो इधर हो जाएगा 3x। तो जब हम इसे सॉल्व किए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए थे, तो x बराबर हमको यहाँ पर 25 मिला था। x का वैल्यू हमको यहाँ पर 25 देखने को मिला था। जस्ट अभी तुरंत सॉल्व किए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से सॉल्व करना पड़ रहा है। इतना वैल्यू हमारा जो है निकालने का है, तो 1/5 25, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह मेरा जो है क्या आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जोर जाएंगे सभी लोग एक साथ हमारे साथ, और जो है तरातर जो है आंसर देना शुरू कर दीजिए। यहां हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी क्वेश्चन बता दिया, -1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू आप 3x ऐसा लिख सकते हो। तो यहां पर जो बातें लिखी गई हैं उसमें 8x को अगर छोड़ दे, एक्स स्क्वायर -1 के जगह पर क्या दे रखा है? तो यहां पर 3x, तो 3x हमने यहां पर लिख लिया इनटू, अब ये जो है एक्स क्यू हो गया हमारा +1/x टू दी पावर -1 आपके दे रखे हैं। तो यहां पर 11x हो गया। जब आप एलसीएम लोगे तो पलट जाएगा, x ऊपर चले जाएंगे, x4 + 1 आपके नीचे हो जाएंगे, x4 + 1 नीचे हो जाएंगे। यानी यहां से हमको फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएंगे। x4 + 1 के जगह पर आप 11x स्क्वायर फिर से वैल्यू यहां से उठाकर रख सकते हो। अगेन वेलकम। ठीक है, ओके भाई, अब जो है सारी टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो गई। 2 क्वेश्चन हमने बता भी दिया था उस समय, लेकिन फिर से जो है बताना पड़ रहा है। तो 11x इंटू एक्स बाई, इसके जगह पर 11x स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों पार्ट आपके खत्म हो जाएंगे, आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने जो है थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी फिर से हम बता दिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग आराम से काम करते हैं। एक ट्रायंगल हमको दे रखा है यहां पर ABC, और बी पर जो है वह समकोण है। ए बी हमको 7 दे रखा है, और जो है मेरे भाई दोनों का डिफरेंस 1 दे रखा है। ऐसा सिर्फ एक ही ट्रिपलेट में 7, 24 और 25, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। तो बस आपको जो है ट्रिपलेट से खेलने आना चाहिए। तो ये 24 होगा और हाइपोटेनस मेरा 25 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सेक सी प्लस कॉट ए जो है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेक सी। भाई प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा खतरनाक है, सेक्सी बोलना पड़ रहा है। तो सेक्सी में जो है हमको क्या चाहिए भाई साहब? तो यहां पर जो है हमें क्या चाहिए? फिर उसके बाद हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस के बाद जो है मुझे सी चाहिए ना, ये सी के बारे में बोल रहा है, तो मुझे आधार चाहिए, 24 चाहिए हमें, 25/24। और कॉट ए निकालना है। ए का मतलब क्या है? उसके सामने वाला लंब होता है। तो ये आधार हो गए, यानी 7 और बटे कितना? 24। 25 और 7 ऊपर हो गए 32 और नीचे हो गए मेरे भाई 4। 8 चौका 32, 8 तिया 24, 4/3, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4/3। शबनम परवीन और एम के झा और मिस्टर सरवन कुमार, परवीन कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका।
तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जहां पर दिक्कत होगी कि आधे घंटे हम लोग लेट हो चुके हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो अब मुझे जो है स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है। फिर भी जहां समस्या होगी तुरंत वेट शब्द भी लिख दोगे ना, वेट, तो मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर लूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है। तो इस फिगर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो है आपको ये बता दूं, थोड़ा सा जो है इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां हमारा जो है 90 डिग्री हो रहा है और यह जो है परपेंडिकुलर जो है डाला गया है बीसी पर, सॉरी एसी पर। अब ये मिड पॉइंट पर अभी नहीं डाले हैं, तो मिड पॉइंट पर जो है ये अभी हम नहीं डाले हैं। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ए बी स्क्वायर क्या होता है, फिर हमसे पूछा जाए कि बी सी स्क्वायर क्या होता है, फिर हमसे पूछा जाए कि बी डी स्क्वायर क्या होता है, तो ये सारे टर्म बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हो। ए बी स्क्वायर के बगल में कौन है, ए डी, पूरा लिख दीजिए, फिर ए सी, पहला हो गया। दूसरे में बी सी स्क्वायर पूछ रहा है तो उसके बगल में कौन है, सी डी, और पूरा लिखिए यानी ए सी। फिर आपका तीसरा टर्म बी डी स्क्वायर पूछ रहा है तो आधा आधा वाला यानी जो है ए डी गुना डी सी। तो ये 3 रूल हैं, और भी कई रूल हैं, टोटल जो है 7-8 को इसमें रूल है। यहां पर हम 3 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 रूल का यहां पर हमने जो है लिख रखा है। तो यही तीनों रूल का जो है, अब रूल बहुत विद्यार्थी क्या करता है, जैसे ही नाम चेंज होगा ना तो बस इधर उधर दिमाग उसका होने लगता है। भाई आप जो है चीजों को याद रखो, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम जो है बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। तो यहां पर कह रहा है कि ए बी सी हमारा जो है, ए से बी सी पर ए डी लंब खींचा गया और बी ए सी यहां पर 90 डिग्री है। अब मेरे भाई इस फिगर में और इस फिगर में ए जो है यहां पर आ चुका है, उसका ए उधर है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब यहां से हमने लंब डाल दिया ए डी, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। हमसे पूछ रहा है कि ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर बताइए। ए बी स्क्वायर ये वाला हम क्या लिखेंगे, बी डी इंटू बी सी लिखेंगे। फिर ए सी स्क्वायर ये वाला तो इतना लिखना पड़ेगा यानी सी डी इंटू कंप्लीट यानी बी सी। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और आपके रिजल्ट क्या आ गए, बी डी बाय सी डी। बी डी बाय सी डी कहां पर है, तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बढ़िया क्वेश्चन में शामिल करो इसको, और जो है थ्योरी को जो है बेहतर तरीके से इसको जो है याद रखने की कोशिश करना है। 7 मीटर गहराई एच दे रखा है, 20 मीटर त्रिज्या, और बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम की डिमांड कर रहा है वो। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 20 × 20, और ये आपका जो है हाइट 7 दे रखा है। भाई 4 से गुना करना है, 4 तो 88 हो गया और 2 को 0, बस इतना ही निकालना था मात्र। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबा के शेयर कर दो मेरे भाई, और जो है आंसर साथ में देते चलिए, ठीक है, आंसर साथ में देते चलिए, ठीक है, आंसर जो है साथ में देते चलो। और जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। करा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब यह जो है मेरे नीचे वाला पार्ट का यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 81 पाई दे रखा है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। अब 9 और इसकी ऊंचाई ये 9 है, ये 18 दे रखा है, तो ये वाला पार्ट हमको निकालना है। स्लेंट हाइट बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि ये ट्रिपलेट में नहीं है, तो आप जरा सा देखो यहां पर, अगर आप इसे 1 लिखोगे, 1, तो इसे 2 लिखोगे तो ये कितना होगा, √5 होगा। यही हो सकता है हमारा, या 1 होगा तो यह 2 है तो ये √5 होंगे। अब जरा सा आप बताओ, अगर ये 9 है ये 18 है तो इसको आप क्या लिखोगे, 9√5 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो 9√5, या फिर आप निकाल भी सकते हो 18 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, वही आएगा 9√5। यानी हम रेशियो यहां पर लगा लिए हैं। अगर यहाँ a है, यहाँ आपका 2a है, तो ये आपका जो है √5a हो जाएगा। इस बात को आपको समझ लेना है।
इस बात को जो है आपको समझ लेना है, ठीक है। इस बात को जो है यहां पर आपको जो है बेहतर तरीके से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जल्दी से बताइए कि अगला क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बता देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। निम्न में कौन सी संख्या है 2, 5 और 10 से जो है यह विभाज्य है? जल्दी से आप जो है बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, बहुत ही सिंपल जो है आपका सवाल है ये। 2, 5, 2, 5 और 10, मेरे भाई इस तीनों में जो है एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ मेरा 1 हो जाएगा। 2 में 5 और 10 में, यानी इसके गुणनफल से जो होगा, यानी 2 गुना 5 गुना 10, यानी जो है 100 से भाग लगने वाला, 100 से भाग लगने वाला एकलौता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 127 है और पावर कितने हैं? 97, प्लस 97 और 97 और डिवाइडेड कितना? 32। ये बात हो रही है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसमें जो है बहुत सारे रूल इसमें दिए गए, बहुत सारा जो है यहाँ पर रूल दिया गया है। उसमें से एक रूल यहाँ पर ये लगाते हैं, 32 जो है अलग अलग हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अलग अलग जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो 32 से अगर हम यहां लगावे तो 32 या 96, तो मेरे भाई जो है एक का पावर कितना हो गया? 97 हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। प्लस अब 32 से जो है अगर 4 से लगावे तो 128 हो जाता है, 128 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है, तो -1 का पावर 97 हो गया। और अगर ये बचता है तो फिर 32 से दोबारा भाग लगाना पड़ेगा, अगर नहीं बचता है तो फिर काम बन गया। -1 का पावर 97 -1 +1, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी अगर जब इसे 127 को 97 बार और 97 को 97 बार भाग दिया जाए तो वह 32 से टोटली डिविजिबल होगा, 32 से जो है टोटली डिविजिबल होगा। यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों को जोड़ लीजिए और डिवाइड कीजिए, तब भी जो है यह रिमाइंडर 0 आपको देगा, ठीक है। यह आपका 0 देगा। हाँ बिल्कुल सही है सुमन, लता, रॉय, अरे जितने भी बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? m का वैल्यू दे रखा है 0.1, फिर उसके बाद 0.1 का स्क्वायर, एक अंक का स्क्वायर, तो मेरे भाई जो है 0.01, एक अंक का स्क्वायर 2 अंक होते हैं, 2 अंक का स्क्वायर 4 अंक बनेगा। यहां 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यानी 4 को बनेगा, 0.0001 बन गए। अब इस सब को हमको जोड़ लेना है, वो m का वैल्यू कहलाएगा 0.1101। ये जो है क्या निकला? तो यह जो है हमारा जो है हाइट वाला को हम जो है ब्लॉक मार दिए, वो बेचारा जो है रोज परेशान हो जाता है। तो वो बंदे जो है दिन रात यही करने यहाँ पर ही करता है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं रहता है, समझ गया? ये सब जो है वही जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वहां मरीन ड्राइव पर जाता है और वहां पर पैरों की संख्या निकालता है, लटकते हुए पैरों की संख्या, समझ गया ना? यहाँ भी सोचता है वही काम करे, सब बेचारा जो है परेशान है जिंदगी से, ठीक है ना? घर पे कोई जो है मदद नहीं कर पा रहा है, यहाँ बाहर भी जो है उसका कोई मदद नहीं कर पा रहा है बेचारा का। 0.3 और 0.03 का अगर हम स्क्वायर करें, 2 डिजिट का स्क्वायर मतलब 4 डिजिट, यानी 0.0003 आपके 3 का स्क्वायर ना, तो 9 हो जाएंगे, 9 हो गया आपका। फिर 3 डिजिट का स्क्वायर मतलब 6 गो डिजिट, 0.1 2 3 4 5 और ये 6, 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा। अब इसको हमें जोड़ लेना है, वो n का वैल्यू कहलाएगा 0.300909। अब इस दोनों बंदे को क्या करना है? आपको जोड़ लेने हैं। m प्लस n बराबर हो जाएंगे हमारे 0.1101 और ये 0.300909। तो जोड़ लीजिए 09, यहां पर 9 1 10 और ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1 और ये 4, 0.411009 कहां पर है? तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया।
ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जिन बच्चों का आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बना रहे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब जरा सा ये देखो, यहां पर 1-1/4, फिर 1-2/4, 1-3/4, 1-4/4, कहीं ना कहीं तो ऐसा आएगा। और ऐसा आया मतलब 1-1 हुआ मतलब 0 हो गया, और सब बीच में गुना है मेरे भाई। तो 0 के साथ अगर किसी को गुना किया जाए तो वह भी मेरे 0 हो जाते हैं। यानी इस पूरे हॉल क्वेश्चन का जो आंसर 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उन छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे 15, 18, 36 से अगर डिविजिबल किया जाए। भाई सबसे पहले ऐसे सवाल में तो बाय ऑप्शन हम लोग लगाते थे, लेकिन वो संख्या ही नहीं दिया हुआ है तो बाय ऑप्शन लगेगा कहां से? तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 36, ठीक है, 18 और 36 का 36 हो गया, और ये 15, तो कितने हो गए भाई? 360 में काम चल जाएगा इसका। 36 हमारे हो गए ना, 18 गुना 2, और 15 लेना है तो 15 तो टोटल लेना होगा, 5 और 3, तो 36 गुने 15 हमारा कितना हो गया? 15 छक्के 90, 9, 15 तिया 45, और 45 9 कितने हो गए? 45 और 9 54 हो गए, यानी 540 इसका एलसीएम हो गया। अगर बात यहीं तक रहा जाए तो 549 इस क्वेश्चन का आंसर होता, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। 11 से डिविजिबल चाहिए। वह संख्या हम मान लेते हैं 540 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, और रिमाइंडर मेरा कितना है? 9 है। रिमाइंडर जो है मेरा 9 यहां पर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जो है इसको बाहर निकाल लीजिए, 540 के और प्लस 9, इसे हम भाग कितना से देंगे? तो इससे भाग हम देंगे 11 से। 11 से लगाओगे 4 बार में 44, बच गए 100, 11 नमा 99, ठीक है ना? 11 नमा 99 यहां तक कट जाएगा, और बचेंगे क्या मेरे भाई? के प्लस 9 बच जाएगा, के प्लस 9 बच जाएगा। ठीक है, तो के बराबर हमको यहां पर 2 रखेंगे, तब जाकर यह टोटल जो है 11 से डिविजिबल होगा। देख रहे हो ना, 2 + 9 मतलब 11, 11 से जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग 2 बैठाते हैं। तो देखते हैं मेरा कितना आता है। 540 गुना 2 + 9, तो 54 दोने होते हैं 108, 1089 हो गया। यानी वो संख्या हमको निकल के आ गया 1089, और कह रहा है इसके अंकों का जो है हमें सम चाहिए, अंकों का योग चाहिए। तो 9 1 10 और 8 18 हो जाएंगे। 1 + 0 + 8 + 9, 9 9 18 हो गए। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण बिहारी सिंह, आयुषी यादव, प्रवीण कुमार यादव, मुकेश और एमके आजाद, सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओ देखिए जो है इसका आंसर का शकल देखिए भाई साहब, शकल देखिए इसका। अगर आपको पता है कि x⁴ + 1/x⁴ अगर a दिया हुआ है, तो आपको अगर सीधे पावर 1 में जाना है तो आपको कल भी बताए थे या परसों भी चला था, 2 जोड़कर और फिर उसका वर्गमूल निकालना है, फिर 2 जोड़कर और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। इतना रूल हमारा इतने के लिए करना है। तो हमको क्वेश्चन में a4 + 1/a4 बराबर दे रखा है 50। अब यहां से हम अगर चले आए a + 1/a में, तो आप लिखोगे 50 + 2 52 का रूट अंडर, फिर आप 2 जोड़ो, फिर रूट लगाओ, यानी जो है 52 हो गए। 52 को आप क्या लिखोगे? रूट अंडर 52 + 2 और रूट अंडर। तो 52 को ज्यादा से ज्यादा आप क्या 13 गुना 4 लिखोगे? 13 गुना 4 का मतलब 2 रूट अंडर 13 और +2, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आप कॉमन भी ले सकते हो, रूट अंडर 13 + 1। इतना बात आ गया इसका वैल्यू। यहां तक किसी को समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने रूल भी लिख रखा है, और वहां से रूल को ही फॉलो करके हम यहां पर पहुंच गए। अब जब मेरे भाई जो है आप जानते हो कि x + 1/x अगर a है,
तो पावर क्यू में जाने के लिए आप लोग जो है क्या करते हो, ए क्यू माइनस 3 आप लगाते हो, ए क्यू माइनस 3 है। तो यहां पर जो है ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू या किसका नाम रखेंगे, तो इसका नाम ए हो गया। अब हमें पावर ए क्यू प्लस 1 बाय ए क्यू चाहिए, ए क्यू प्लस 1 बाय ए क्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे, यानी रूट अंडर 13 प्लस 1 का इस पूरे का होल क्यू माइनस 3 गुना ए का मतलब रूट अंडर 13 प्लस 1। जहां पे आपको नहीं समझ आएगा वहां पर तुरंत बोल दीजिएगा, हम रुकेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझा के निकलेंगे। इसे आप 3 बार गुना करना चाहते हो, जैसे कोई बंदा कह रहा है कि रूट 3 को आप 3 बार गुना करो, कैसे आप 2√2 लिख देते हो, इसे आप 2 बार गुना करोगे तो रूट से ये फ्री हो जाएगा, रूट से यह बंदा फ्री हो जाएगा, और एक बार तो रूट में रहेगा ही, 2√13 प्लस 1 इतना तो रहेगा ही। अब इधर मेरा जो है -3 √2√13 प्लस 1 हो जाएंगे। अब इस दोनों में जो है कोई कॉमन लिया जा सकता है, कि ये दोनों को अगर हम कॉमन ले लें, यानी √2√13 प्लस 1 कॉमन ले ले, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2√13 तो 2 से गुना कर रहे हैं प्लस 2, और यहां बचेगा क्या, -3 बच जाएंगे, -3 आपका यहां पर बच जाएगा। तो √2 और √13 प्लस 1 जो है, अब यहां पर मेरे भाई जो है क्या हो जाएगा, तो 2 में आप 3 घटा दोगे तो आपके बचेंगे 2√13 माइनस 1। और ऐसा जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया, ऐसा आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा जो है मिलता जुलता शकल किस ऑप्शन में, भाई 2√13 प्लस 1, 2√13 प्लस 1 कहां दिख रहा है भाई, 2√13 प्लस 1 कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको, इधर गया, +2 करके लिखा हुआ है क्या, सब कुछ हमने सही किया है। 2√13 माइनस 1, 2√13 माइनस 1, और ये है आपका सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सेम वही है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा जो है कहीं भी समस्या है तो जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में आप पूछ सकते हो। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ है, मतलब काम करने लायक ये सब सवाल। यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार जो है वीडियो पॉज करके फिर देखना है, फिर दिक्कत होगी तो जो है आप जो है बोल सकते हो इसमें। तो 10x बराबर हमको दे रखा है m/n, यानी जो है 10x इसको हम अगर मान ले तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएंगे, √m² प्लस n², ये बंदा हो जाएगा हाइपोटेनस √m² प्लस n²। अब कह रहा है कि हमें sin x चाहिए, sin x प्लस cos x चाहिए, तो sin x मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएंगे, √m² प्लस n² और प्लस cos x मतलब n √m² प्लस n²। तो नीचे वही चीज दिया हुआ है तो वही कॉमन ले लेते हैं, √m² प्लस n², और ये दोनों को हम क्या करते हैं, ये दोनों हम जोड़ लेते हैं। तो ऐसा जो है आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। शबनम परवीन बी बिल्कुल सही है, बाय ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट के अनुसार m n और √m² प्लस n²। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जहां दिक्कत हो बोल देना, क्योंकि हम लोग जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 45 मिनट लेट हो चुके हैं। समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं और एंगल बीडीसी ये दोनों समद्विभाजक इसका जो है कहां पे काटता है, डी पॉइंट पर काटता है, और ये बीडीसी 104 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए बताइए कितना होता है। एंगल बीडीसी बराबर क्या होता है भाई, 90 डिग्री या प्लस एंगल a/2। इसके बारे में जो है आपको पता होगा, पता है कि नहीं यार भाई इसके बारे में। ये अगर जो है आप बाइसेक्ट करते हुए कहीं मिलाते हैं ABC, इसका नाम हम रख देते हैं P, और ये बंदा को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, ये बाह्य कोण को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं
और उसको कहीं पर मिलाते हैं, P यहां मिला लिए, ये Q। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एंगल BPC बताइए, तो आप 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 लगाते हो। और अगर आपसे पूछा जाता है BQC बताइए, तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये इतना बात सबको पता होगा, इतना बात जो है सबको जो है पता होगा। तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, तो एंगल A/2 थीटा मान लेते हैं, या फिर ए ही रहने देते हैं, या थीटा ही रखो, थीटा/2। यहाँ 104 डिग्री, 90 घटा दिए 14, 14 दूने कितने हो गए 28 डिग्री जो है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इंटरनल है, ये बाह्य वाला है, दोनों का रूल लिख दिए। बाहर से लोगे तो माइनस और भीतर से लोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ये रूल आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक त्रिभुज है, ये बड़ी आराम से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए आज हम जो है कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझाते हैं। बहुत दिनों के बाद, यानी अब तक डिस्कशन हम 3 महीने से ले रहे थे, तो इस टाइप के सवाल जो है पहली बार आपको मिले। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा सा समझिए। इस टाइप का कोई फिगर दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट से आपके जो है लगभग 10-15 सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये जो है मीडियन है, ये हमने नाम रख दिया इसका डी रख दिया, इसका जो है ई नाम रख दिया, इसका जो है एफ नाम रख दिया, ठीक है। और ये सब जो है जी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, जी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब इस सब को मिला लो भाई, सबको यहां से मिला लो। जितना छोटा छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है उसमें 1 भरिए, और जितना बड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है वहां 3 भरिए। बड़ा बड़ा 3 आप भरो सब में, और जितना छोटा दिख रहा है उस सब में 1 भरिए, 1 1 1 1, ठीक है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल 24 होता है, टोटल आप जोड़ोगे 3 18 और 18 6 24 होते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने जो है पूरा फुलफिल कर लिया। अब आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार चले, क्वेश्चन के अनुसार आपको इधर बना लेते हैं क्वेश्चन। एबीसी में एडी बी और सीएफ, DEF CF जी पर है, और DGC इसी फिगर में DGC, चलिए डी और जी और सी ये वाला बात कर रहा है DGC। अब आप जरा सा देखो इसमें जो है कौन सा डाटा आ रहा है, जल्दी से आप देखकर बताइए। 3 और 1, ये 3 और 1 कितना हुआ 4। तो 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4 का वैल्यू आपको दे रखा है 20। 4 का वैल्यू मेरे भाई 20 हो गया, 4 का वैल्यू इसमें 20 दे रखा है। अब आपसे कितना मांग रहा है, अब आपसे वो क्या मांग रहा है, AGF और BGF का योग चाहिए क्षेत्रफल का। AGF, A D और F, ये हमारा यहां से आ गया AGF, और फिर आपसे पूछ रहा है BGF, B D और F। अब आप बता दो इस पूरे जो है पूरे क्षेत्र में कितने नंबर्स आ चुके हैं, इस पूरे क्षेत्र में आपको कितने नंबर्स आ चुके हैं। 3 1 4 1 5 5 3 8 नंबर आ चुके हैं, 1 2 3 4, चारों मिलाकर हमारा 8 हो रहा है। तो 4 का वैल्यू हमको दे रखा है 20, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, इधर डबल तो इधर भी डबल। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो जाएगा। कितनों जो है बटा में लिखने की जरूरत है, 1/6 1/24 ये सब जो है करने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा, कोई बटा कोई जो है ये करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। सीधे आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इस तरह से काम कीजिए। इस तरह के लगभग जो है 15 से 16 क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाया करते हो। समझ गए इस चीज को। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 40 हो जाएगा, यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो फिर से वही बात आपको जो है कल भी समझाए थे, वही चीज हमको यहां फिर से लिखना पड़ रहा है। रोज रोज एक ही कहानी हम लिख लिख के थक चुके हैं। ये आर हो गया हमारा, ये डी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया। अगर आप रखते हैं 7 तो ये 14 मिलेंगे, ये आपके जो है 44 मिलेंगे, और ये आपका 154 मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में और भी बातें बताए थे,
एक और डाटा हमने यहाँ पर फुलफिल किया था। वो क्या था डाटा, वो आप बता दीजिए जल्दी से। तो वो था मेरा 14, ये 28, ये हमारा 88 और ये मेरा 616। ये बात यहाँ पर कल भी हम इसके बारे में जिक्र किए थे। तो यहां पर आप देख रहे हो रेडियस आपका कितना है 21, और यहां आप देखो रेडियस, यहां पर रेडियस कितना है 7। तो 7 का वो कितना गुना हुआ, तो आप कहोगे 3 गुना। तो अगर ये x गुना हो रहा है, अगर ये बंदा x गुना हो रहा है, तो ये भी x गुना होगा, ये भी x गुना होगा, और ये जो है भाई साहब x स्क्वायर गुना होंगे। तो अगर जो है ये 7 गुना हो रहा है तो उसका पेरीमीटर, सॉरी 7 × 21, अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा। मतलब जो है इस सर्किल का जो पेरीमीटर होगा, अगर जो है ये रेडियस 21 है तो इसका पेरीमीटर होगा 44 × 3। इसका जो पेरीमीटर होगा 44 × 3 हो जाएंगे। ये बात हो गई, यहां डायग्राम से हमने उठा लिया। अब कह रहा है कि यही पेरीमीटर किसके लिए काम करेगा, तो यही पेरीमीटर वर्ग के लिए भी काम करेगा। इसका भी पेरीमीटर 44 × 3 हो जाएंगे। तो ये पेरीमीटर हो गया दोनों। अब इसकी भुजा चाहिए, तो भुजा के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 44 को 4 से भाग दो, 3 से गुना करो, तो 11 3 कितने हो गए 33। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन 33 33 33 सबका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 33 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसमें बोले थे कि 90% सवालों में अगर जो है साइन और कॉस अगर हर में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला गया, तो आपको लगाना है थीटा 45 डिग्री, और अगर यह जो है अंश में ही रह जाता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करना है। ऐसा जो है 90% सवालों में एक्यूरेट एकदम लगना ही लगना। तो यहां पर जो है आप देखो टेन का मतलब क्या, या सेक का मतलब, या कॉसेक का मतलब 1/sin। तो साइन नीचे चला गया, मतलब समझ जाइए कि अब जो है मुझे थीटा बराबर 45 डिग्री पर एक बार चेक जरूर करना है। तो 90% सवाल में जो है यह फिर से बफरिंग हो रहा है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री आपको रखना होगा। तो साइन प्लस कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों बात एक के है भाई साहब। 45 डिग्री में अगर बात करें तो 1/√2 अब प्लस जो है √2 हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर हो गया। और 2 से गुना कर देना, बताओ जल्दी से, एक बार और लिख देते ना, तुम लोग ढूंढने लगोगे कि 2 गुना किए क्यों। बराबर यहां के और 1 + 1 हो जाएंगे, यानी जो है k + 2 बराबर, इसको 2 बार लिख देते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, और जब आप इसे तोड़ोगे √2 ऊपर हो जाएंगे 3। तो k + 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना, ऊपर 9 और नीचे कितना 2, 2 2 खत्म, k का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो k का वैल्यू 7 आ गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 7। शबनम परवीन, परवीन कुमार यादव, मनीष कुमार और कृष्णा बिहारी एंड मनीष कुमार। ओके, करेक्ट आंसर है आपका 7 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7 आपके जो है करेक्ट आंसर है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, या फिर आप इसे साइन कॉस में बदलकर कन्वर्ट करके काम कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 18 नंबर सवाल, जिस सवाल में हम जो है जरा सा जो है इसको मार्क कर दे, तो आप लोग भी उसे मार्क करें, और जब भी वो सेट रिवीजन करोगे तो उसमें नया नया थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा आप उस चीजों को। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज आंख मूंद के जो है चारों जो है यहां पर डाल देना है सर्किल पर। इसका नाम हमने रख दिया ABC और D रख दिया। कह रहा कि AB मेरा जो है 15 दे रखा है, ये 15 हो गए। अब उसके बाद BC मेरा 12 है और CD मेरा 10 है, और ये नहीं मालूम है तो AD को हमने X नाम दे दिया। AC जो है BD को समद्विभाजित करता है, BD को जो है AC, भाई साहब जब जाएंगे इसको बराबर भाग में बांट देंगे। तो आप एक थ्योरी आपने क्लास 8 या 9 10th में पढ़ा होगा कि अगर जो है यह बाइसेक्ट करता है, इसको जो है BD को अगर वह बाइसेक्ट करता है, तो ये जो है ये जो आपके दिए गए हैं ABCD, वह जो है एक आयत का फॉर्मेट बनेगा, यह जो है आयत बनेगा। ठीक है,
आयत बनेंगे आपके। और इसका जो है रूल क्या कहता है, आमने सामने का जो है भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। यानी इसके सामने कौन है, ए बी, इसके सामने कौन है, सी डी, इसके सामने ए डी, और मेरे भाई ये कौन हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, बी सी हो गया मेरे भाई। तो यह जो है आपका ए बी हमने लिया है, तो बी सी लेना पड़ेगा, उल्टा हम यहां पर ले लिए, बी सी हमारा ऊपर रहेगा और ए डी मेरा इधर रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई ए बी कितना हो गया, ए बी मेरा 15 हो गया, सी डी कितना है 10, और बी सी कितने हैं, बी सी 12, और एक्स का वैल्यू यहां पर ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर 2 से हम काट ले और ये इसको 3 से काट ले, उल्टा हमने लिख दिया क्या भाई, 4 दूने 8 हो गया, 8 तो आंसरों में नहीं दिया गया। ये भुज, ये वाला फिगर इस वाले भुजा त्रिभुज में आ जाएगा, मतलब ए बी बाय सी डी हमारा हो गया। ठीक है, इस वाले में ये बाइसेक्ट कर रहा है उसको, ये वाला फिगर मुझे लेना होगा, ये वाला, और इस वाले में लेना होगा, थोड़ा सा जो पहले ही सही लिखे थे हम। यानी जो है हमारा ए बी बाय सी डी, ए बी बाय सी डी, या फिर जो है आप इसे ए डी बाय बी सी लिखोगे, ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर जो है मान लो कि कंफ्यूजन होता है, ठीक है, 30 दिन टेस्ट ही लगाते हैं प्लेटफॉर्म के, एक दिन भी गैप दीजिए ना रिवीजन का। अरे भाई रिवीजन तुम करोगे कि जो प्लेटफॉर्म कोचिंग रिवीजन करेगा, रिवीजन तुमको समय चाहिए कि जो है डेली टेस्ट मारोगे तब ना काम होगा भाई। अगर इसमें लिखने में समस्या हो रही है तो आप ऐसे करो, यहाँ ये बगल वाला 15 गुना 12 और ये बगल वाले 10 गुना x, ऐसे भी आप कर सकते हो। यानी ए बी गुना बी सी आप लिखो बराबर सी डी गुना ए डी लिख लो, ये वाला बल्ला लिख लो। अब वही चीज यहां पर भी आएगा, ये क्रॉस करोगे तो वही चीज आएगा। तो ये 180 को 10 से भाग दोगे तो यहां पर जो है आपके 18 मिल जाएंगे। इस तरह से याद रख सकते हो, बगल वाला ये बगल वाला गुना के बराबर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई जो है सी नंबर ऑप्शन 8 नहीं हो पाएगा, उस रूल जो है ना गलत लिख दिए थे हम। ठीक है, 12.5 भी नहीं होंगे इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 एकदम करेक्ट आंसर है। ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बगल वाला इसके बगल वाला गुणनफल के बराबर कर लेना है। कह रहा है कि x को एलसीएम बोल रहा है और y को एचसीएफ बोल रहा है। 165 है ना, 165 मतलब क्या होता है भाई, 13 गुना 15, 113 गुना 15 तो 195 हो जाते हो। 5 1 6, 11 से कट रहा है, 11 से आप कितना बार में काटोगे, 11 से 11 1 11, 11 5 55, 15 गुना 11, मतलब 15 को हम लिख देते हैं 5 गुना 3 और 297। 297 का मतलब क्या है भाई, 7 2 9, ये भी 11 से कटेगा, 11 से कट गया, 11 दूने 22, 77, यानी 27 हो गए। 27 को आप लिख दो 3 को 3, 1 2 3, और कौन है 495, 5 4 9 9, यानी 11 से ये भी कटेगा, 11 से जो है कितना बार में, 11 चौका 44, ठीक है, और उसके बाद 11 चौका 44 और ये 55, यानी जब 45, 45 का मतलब हो गया 3 गुने 5। अब देखो यहां पर x का मतलब क्या है एलसीएम, और y का मतलब क्या है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है जो मिल रहा है, 11 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, ये हमने ले लिया। 11 और 3 जो मिल रहा है वो लिख लिए, 11 ले लिए, 3 हमने ले लिया। अब जो जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लेना। 3 को 3 हमने ले लिया, 1 को 5 ले लिया। इतना बात इसका जो है एलसीएम निकल गया और यहां पर एचसीएफ निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि x बाय वाई आप बताओ कितना होगा, तो 33 33 हटा लो भाई, 9 और 9 5 45 आपके हो जाएंगे, 45, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये दोनों आपके खत्म हो जाएंगे, तो आपके हिस्से में क्या बचा, तो आपके हिस्से में जो है 45 बच गया। 45 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभी देखने को आपको मिलेगा। कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं, इन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 68 74 और
98 यहां पर मिल जाते हैं। ऐसा जब सवाल रहेगा, ये सवाल कभी कभी आता है, तो आप डायरेक्ट एबीसी निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को अगर आप जोड़ लीजिए 68, 74 और 98, तो आप तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 हो गए 20 और 7 6 13, 13 और 9 हो गए 22। ठीक है, 13 और 9 हो गए 22, 22 2 हो गए 24, यानी इस तीनों को जोड़ लेना है, जोड़ लेना है 68, 74 और 98, तीनों जोड़कर मेरे भाई कितना आ गया 240। 240 को अगर आधा करोगे तो वह कितना बनेगा, 120 बनेंगे। यानी इस सवाल को अगर आप नहीं भी लिखे तब भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो है चूंकि आप पहली बार जो है चीजों को इस तरह से करेंगे, इसलिए हम डिटेल से बता देते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो यहां पर जो है कह रहा है पहली दो संख्याओं का एवरेज, तीसरी संख्या हम जोड़ोगे तो 68 मिलेगा। फिर उसके बाद b प्लस सी बाई 2 प्लस ए बराबर मिलेगा 74, सी प्लस ए बाई 2 प्लस बी बराबर मिलेंगे 98। ये बात आ गई। अब मेरे भाई जब जोड़ोगे इसको, इस सब को जोड़ना जब शुरू करोगे तो आपको देखो यहां पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, तो आपको मिलेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, 2abc ऊपर मिल जाएंगे। और फिर हमें जो है एलसीएम भी लेना होगा, तो एलसीएम उधर जाके गुना हो जाएगा और यहां पर फिर हो जाएंगे आपके 2abc, 2abc और ये सब जोड़कर कितना हो रहा है 240, उसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो सारे 2 को हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं, 2 गो एबीसी अभी भी बचा हुआ है बराबर 240, ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हो जाएंगे 120 आ जाएंगे। अगर आप इस तीनों को जोड़ते हैं, यानी जो है अगर आप इस तीनों को जो है जोड़ना शुरू करेंगे, इतनी ही बातें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जब ये सवाल ऐसा हो, इस तीनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो वो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां जब ए प्लस बी प्लस सी मिल गए, देखो यहां पर जो है क्वेश्चन में होशियारी क्या किया कि क्वेश्चन में कहता था कि एवरेज बताइए डायरेक्ट तीनों नंबर का, तो सीधे 3 से भाग देते थे और यहां पर 40 आंसर हो जाता। लेकिन ये होशियार क्या किया है, होशियारी देखो इसका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ढूंढने का दिया। आप देखो जो है यहाँ पर बड़ी और छोटी ढूंढना पड़ेगा, देखो काम बढ़ गया यहाँ पर। तो आइए जो है निकाले यहाँ पर कि जब आप करोगे इसको तो 2c हो जाएगा, यानी a प्लस बी के जगह पर आप लिख सकते हो, a प्लस बी के जगह पर करके दिखाए क्या रे भाई, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 68 दूने कितना हुआ 136 हो गए। a प्लस बी के जगह पर हम रख सकते हैं, इसमें यहीं पर रख देते हैं, यहां 120 माइनस सी रख देते हैं प्लस 2c बराबर 136। तो c बराबर जो है 120 में 136 आप घटा लो तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। ये कैसे हुआ, आप समझ गए हैं इस चीज को, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आप चीजों को समझ गए हैं क्या। ठीक है, तो अब देखो जो है इतना लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम यहां पर पहुंचे, कितना हुआ 120 हो गया। अब जरा सा सोचो, ये 68 का दुगना 136, 136 में 20, 120 का कितना का गैप, तो आपका 16 का गैप, तो सी हमको मिल गया 16, देखो सब निकल जाएगा, बी और ए सब निकल जाएंगे। अब बी में देखो 74 दूने कितना होगा भाई, 74 दूने आपके कितने हो जाते हैं, 4 दूने 8 और 7 दूने 14, 1 15, सॉरी 148 हो जाएंगे। 148 हो गया, 120 है, कितना का गैप बना आपका 28 का गैप बन गया। तो b बराबर आपके कितने आ गए 28 आ गए, b बराबर जो है आपके 28 आ गए। अब जो 98 का डबल करोगे तो मेरे भाई कितना होगा 8 दूने 16, 9 दूने 18, 19, 196 हो गए। 196 और 120 कितना का गैप बना, कितना का गैप बना, तो आप बोलोगे 76 का गैप बना, तो 76 एगो डाटा आ गया। ठीक है, देखो b का वैल्यू 76 है, उल्टा हम लिख दिए यहां पर जो इसमें लगाए थे, तो b का वैल्यू 76 और a का वैल्यू मेरा 28 आ गया। ये तीनों बातें यहां पर निकल के आ गई हैं। तो कोई ऐसा बंदा नहीं ना ये सवाल उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा हो,
एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए चीजें समझ आ रही हैं क्या, क्योंकि आप 6 to 8 में है और 9-10 की चीजें आपको कवर करनी है, तो थोड़ा सा आपका लेवल भी जो है अपर लेवल में होनी चाहिए। अब 1 to 5 जैसे नहीं कि भाई जैसे 1/2 और 1/3 को हम डायरेक्ट 5/6 लिख देते हैं ना, तो लोग पूछने लगता है कि 5/6 हुआ कैसे। तो ये तीनों चीज निकल गया। इसमें जो है मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर 76 है, सबसे लोएस्ट मेरा 16 है, उसका एवरेज चाहिए। तो 76 + 16/2, इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आपका जो है 12 और ये 92 का आधा कितना हो गया भाई, 92 का आधा हो गया आपका 46। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 46। अब देखो मेरे भाई, जब आप एक बार गुजर गए हो ना, एक बार आप इस क्वेश्चन से गुजर गए हो, अब आप देखो कितना होगा। इसको आप जल्दी से बनाना चाहोगे, 68 दिया हुआ है, 74 दिए हुए हैं, और कितना है, और 98 दिया हुआ है, ये 3 हो गए। अब आप हम जान गए कि A + B + C तीनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरा टोटल कितना हो रहा था, 240 हो रहे थे टोटल। 240 का आधा कितना हुआ, 120। अब जो है इसको डबल कीजिए, डबल सबको करो, डबल सबको करो। 68 दूने हो गए 136, 74 दूने हो गए आपके 148, 98 दूने हो गए 196, 196 हो गए। अब आप गिनते चलो जो है क्या क्या मिलेगा। पहला में आपको क्या मिला था, A + B लिए थे, C मिलेगा इसमें। तो C मेरा जो है 120 से ये कितना ज्यादा है, 16। ए के बारे में आप सोचो, ये कितना ज्यादा है, 28। बी के बारे में सोचो, ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 76 हो गया। इतना ही काम करना था। अगर एक बार इस सवाल से आप गुजर जाएंगे तो इतना ही आपको काम करना है। दोनों का एवरेज चाहिए, एवरेज बराबर 92/2 यानी आपका 46 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में इतना ही करना था। बस हम जो है ये सारी चीजें बता दिए हैं, किसी को नहीं समझ आए तो वो चीजें आप कर सकते हो। 41 विषम संख्याएं लेनी है, तो भाई 41 को जो है सीधे आधा आधा बांटो, 20 को इधर हो जाएगा, 20 जो है टर्म्स इधर हो जाएंगे, 20 टर्म्स जो है आपका उधर हो जाएगा। 20 कितने हुए, 40। एक बंदा बच गया बीच में, उसी का नाम क्या है, एवरेज है। और उसका नाम क्या रखा है उसने, यानी नंबर है कितना, वो 49 नंबर है। वो नंबर आपका 49 है। तो यहां से अगर आप इस मैक्सिमम पर आते हैं तो सोचो 20 नंबर है, 20 नंबर है, और हर नंबर कितने का गैप में है, लगातार विषम संख्या, तो 2-2 का गैप बनेगा। तो यहां से अगर आप यहां पहुंचना चाह रहे हो तो आपको क्या लिखना होगा, 49 + 20 दूने 20, और हर कोई 2-2 का चलेगा, 49 + 40 यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 89 आपके करेक्ट आंसर। 89 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, आंसर नहीं आ रहा है क्या, जोश खत्म हो गया तुम लोग का क्या, आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 89 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि चौथा अनुपाती के बीच मध्य अनुपाती निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका P1 नाम रख लेते हैं। भाई क्या होता है, सेकेंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट, तो 2 × 7 हो गया ये। और इसका हम लोग नाम रखते हैं P2, सेकेंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट, ये मेरा हो गया। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे, 2 से अगर कैंसिल करोगे तो ये 8 बार में, और 7 से कैंसिल करोगे 2401 को आप 343 से काट सकते हो, क्योंकि आप जानते होंगे 7 की पावर 4 मतलब होता है 2401। इसको आप हमेशा याद ही रखो, बहुत जगह काम आता है। 7 टू दी पावर 4 जो है 2401 होता है। अब आपको कह रहा है कि P1 और P2 का जो है आप मध्यानुपाती बता दो, मीन प्रोपोर्शनल। तो क्या है हमारा, 2 × 7 ये हो गया, और इसका कितना वैल्यू है, 8 × 343, ये बात हो गई। अब ये फिर इसमें 343 में 7 3 बार है और 1 बार, 4 बार हो गए। तो 4 बार हो गया तो मेरे भाई 2 × 7 बाहर निकल गया, 8 दूने हो गए 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। 49 × 4 कितने होते हैं, 4 × 16 3 19, यानी जो है 196
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 196 इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का 2% और बी का जो है भाई ये खुद से सॉल्व कर लेना। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। हम लोग 45 मिनट पहले से ही लेट हो गए। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जब विक्रय मूल्य को जो है बेचने पर लाभ प्रतिशत, ये भी तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सवाल जो है ऐसा लिखा हुआ रहता है, प्रॉफिट ऑन एसपी बराबर 25%। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। मतलब इसी क्वेश्चन का दूसरा अगर वर्जन करें तो इतना जो है ये क्वेश्चन बनेगा। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। यानी जो है आप प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर करते हो, लेकिन ये बंदा जो है गलती से या जानबूझ के वह एसपी पर कैलकुलेशन कर बैठा है। मतलब यह एसपी है और ये उसका प्रॉफिट है। यानी जो है सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी रहा होगा 3। सीपी 4 में से 1 घटा दिए 3। अब हमको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए वो जो सीपी पर कैलकुलेट करके। एक मेरा प्रॉफिट है कितने पर? 3 पर। तो वह कितना हो जाएगा? 1/3 तो हर कोई जानता है, 33.1/3%। मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक ये क्वेश्चन है आपका। जहां नहीं समझ आएगा पूछते जाइएगा। 1250 आपके दे रखे हैं, ठीक है। 1250 में 1200 का 50 का इतना इतना कर दे तो पॉइंट में आ जाएगा। बहुत सारा लफड़ा जो है क्रिएट हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट जो है से हमको इसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना लेते हो। 5 और 15 ले तो 15 × 75 0.75 आएगा। 15 और 20 को लेकर चलते हैं। 15%, 20%, ये दोनों को पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना लेते। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ए बी वाला रूल सबको पता है, A+B - AB/100। 15 + 20 - 15 × 20/100। तो 20 × 25 100, 5 × 15, ये कट गया आपका 3 बार में। 15 20 हो गए आपके कितने? 35। 35 में 3 घटा दिए तो आपके हो गए 32। मतलब जो है 15 और 20 मिल के जो है हमारा कितना हो गया? 32। अब इस 32 को इस 5 वाले के साथ भिड़ाते हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहां कितना होगा? 32 + 5 - 32 × 5 और बटे 100। तो 32 5 हो गए 37। और मेरे भाई जो है 5 से काटो 20 और 20 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएंगे। 1.6 अगर खत्म कर ले, 5 से 20 16, 16 को 10, 1.6 सही है। तो यहां पर हमारे कितने हो गए? 35.4 हो गया। 35.4 ओवरऑल जो है हमारा डिस्काउंट है। और वही डिस्काउंट हमें रुपया में कितना होगा? तो 1250 का 35.4% यहां आपको निकालना होगा। 1 0 आपका खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। 1 0 मेरा खत्म हो गया। अब आप जो है 125 को अगर 10 से भाग दे, यानी यहां पर हो जाएगा मेरा 25। 25 25 125 और ये 2 से, 2 से अगर हम इसको काट दें, 2 से जल्दी से काटते, 17 दूने 34 और ये 7। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा? अगर आप 4 से भागा दे, 4 चौका 16, 4 से शुरू होने वाला दुद्दू को पर्सन है भाई। 450 तो एक्यूरेट नहीं है ना हो पाएगा, यही आंसर होगा। 442.50 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 442.50 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबनम परवीन 442.5। और जो है मनीष कुमार सी, सरवन कुमार सी, बिल्कुल सही है। कृष्ण बिहारी ए। ना 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 ना, बहुत गलत, बहुत नाइंसाफी है ये। तो पहले हमने इसको दोनों को लगाया 32%, इस दोनों को लगाया तो मेरा 35.4%। ये तरीका अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। 16% गड़बड़ दे दिया। तो 16% का मतलब क्या है भाई? 16% का मतलब है 4/25। 4/25 हो गया हमारे। तो इतना दूसरे वर्ष, अरे बाप खतरनाक, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है ये आपको पता लगाना है। मतलब दूसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा, उसका डिफरेंस हमें 2 साल का नहीं चाहिए, ओनली 2 साल का।
फिर 3 साल का नहीं चाहिए, ओनली थर्ड ईयर में जितना होगा फिर दोनों के बीच डिफरेंस। तो ऐसा करने के लिए हमें जो है सबसे सटीक कौन सा मेथड होगा, डिटेल नहीं जा सकते, सक्सेसिव बड़ी लंबा है, परसेंटेज जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा भाई। 2% में फिर 1% घटाएंगे, फिर 3% निकाल के 2 साल का घटाना पड़ेगा तब जाके होगा। 16% जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 2 मेथड बढ़ जाते हैं अब यहाँ पर जो है ट्री मेथड और फिर उसके बाद रेशियो मेथड, और यहाँ पर रेशियो मेथड सबसे सटीक बैठेगा। रेशियो मेथड आपके जो है सबसे सटीक बैठेंगे। तो रेशियो मेथड आप लोग को आता है क्या भाई? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि रेशियो मेथड आप लोग को पढ़ा हुआ है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, क्योंकि इस सवाल को जो है आप रेशियो मेथड से ही जो है छोटा कर सकते हैं बस, और कोई सवाल यहाँ पर छोटा नहीं हो सकता कोई रूल से। जल्दी बता दो, रेशियो मेथड आपका पढ़ा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ट्री मेथड पे हम लोग जाएंगे। यस सर पढ़ा हुआ है। चलिए तो आप जरा सा ये हमको बता दो कि 3 साल के लिए रेशियो बता दो और 2 साल के लिए रेशियो बता दो, तब हम समझेंगे कि जो है रेशियो मेथड पढ़ा हुआ है। रेशनल मेथड वो नहीं, रेशनल मेथड मतलब सक्सेसिव तुम बात कर रहे हो, रेशियो मेथड की बात करें। कोई है इसमें बंदा जो 3 साल का रेशियो बता दे और 2 साल का रेशियो बता दे? यहाँ कोई है इसमें? हाँ बताओ जल्दी से बताइए, 3 साल का रेशियो और 2 साल का रेशियो। झूठ मूठ कहा देता है पड़ा हुआ है एकदम जो है। अब यहाँ पर हम क्या करें बैठ के? अब चलो यहाँ पर देखते हैं। अब जो है ट्री मेथड में जाएंगे ना तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। देखो भाई मेरे भाई तो कितना चीज सिखाना पड़ेगा भाई। 2 साल का जो है रेशियो 2:1 होता है, ठीक है, 2:1। अगर 3 साल का तुमको चाहिए, 3 साल का, तो आप जो है जहां से शुरुआत करते हैं वो लीजिए 3 और लास्ट में 1 लीजिए। अब बीच में जो है रेशियो 2:1:3 हो जाएगा। मतलब 3 साल में 3 रेशियो रहेंगे, 4 साल में जो है 4 रेशियो रहेगा। जैसे 4 साल बोल रहा है तो 4 साल बोल रहा है तो 4 तो लिखना ही है, लास्ट में 1 लिख देना है। अब बच गया 2 गो रेशियो यहाँ पर बच गया, तो 3 3 कितने हुए? 6, और फिर 3 1 कितना हुआ? 4। तो ये हुआ। इसी तरह से आगे आगे बढ़ के जितना साल में तुम जो है जाओगे वहां पर जो है ये मिलेगा, ठीक है, वहां आपको ये मिलेगा। 20,184। और उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। चलो अब यहां देख लेते हैं। तो हम जान चुके हैं कि 3 साल का 3:3:1 जाना है और 2 साल का 2:1 जाना है। तो अब मेरे भाई 2 साल और 3 साल का डिफरेंस कितना होगा? 2 साल और 3 साल का डिफरेंस, इसको मारो गोली और ये 1:1 हो जाएंगे, ठीक है, 1:1 हो जाएगा। 3:1:1। अगर आपको डिफरेंस लेना होगा, ये 3 को छोड़ना पड़ता है, ये डिफरेंस कहलाता है उसका। 2 साल और 3 साल का, ठीक है, 2 साल और 3 साल का। यहाँ पर जो है ना ये चीजें सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड रोकना ना पड़ेगा भाई। तुम लोग सीखा कुछ नहीं है और जो है तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर कितना है हमारा? इतने 15,000 दिया गया है। 15,000 का 4/25 कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150, तो हो जाएंगे मेरे 2400। तो 3 को जो है 2400 से आपको गुना करना है, प्लस फिर एक है, 1 को फिर गुना करना पड़ेगा। 2400 का जो है फिर निकालना है आपको 4/25, 25 चौका 100। तो भाई 24 गुना 16 होता कितना है? तो 16 चौका 64, 6 16 दूने 32, 32 और 6 38, यानी 384 हो जाएगा। इसको छोड़ देना है, हम अभी बोले थे कि इसको नहीं लेना है। यही होगा हमारा डिफरेंस। किसका डिफरेंस? 2 और 3 साल के बीच का। अब जो है फिर एक और डाटा हमको चाहिए, 384 का फिर लिखना होगा 4/25। तो मेरे भाई जो है हम ऐसा लिख दे, 384 ऊपर लिख देते हैं 16, नीचे लिख देते हैं 100। 100 से भाग देना थोड़ा आसान काम है। 16 चौका हो गया 64, बच गए 6, और 16 अठे हो गए 128, 128 में 6 जोड़ दिए 134 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 13 बच गए। 16 3 48, 48 में 10, 48 में 13 जोड़ दो तो 63 हो जाएगा। तो 63.44, ठीक है, 63.44 यहां पर हो जाएगा।
ये जो है ना मेरा, ये जो है इतना दूर का जो है, यही मेरा आंसर है, यही मेरा जो है आंसर है। ठीक है, तो 384 प्लस जो है 63.44 यानी जो है 0.44, 4 3 हो गए 7, 8 6 हो गए 14, यानी 447.44 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अरे भाई गड़बड़ हो गया क्या रे भाई? 4 4 मेरे हैं, 4 3 7, 8 6 14, ठीक ही तो है रे भाई। कुछ गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, गुना 16 चौका 64 बच गए 6, 16 8 128, 128 और जो है 6 जोड़ दिए 134 हो गए, 13 बच गया, 48 और 13। तो भाई यहाँ पर तो हम गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे 61 पॉइंट जो है 44 आ रहा है, 61.44 यहाँ पर जो है 61.44 बैठा लेना, 61.44, 61.44 मेरे कितने हो गए, 0.44 हो गया, 4 1 5 और 8 6 14, यानी 445.44 हो गए। अब इसको अगर बेहतर तरीके से ये नॉलेज में है तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक नया चीज हुआ, जो बच्चे नहीं जान रहे इसको चीज को सीखिए, और जो है सीखे हुए हैं तब फिर जो है उसका रिवीजन का मजा लीजिए। एक नया चीज यहाँ पर रेशियो मेथड हमने यहाँ पर बनाया, बहुत लोग जान रहे होंगे, बहुत बच्चे जो है इस चीज को सीखे हुए भी होंगे। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 भाग जो है मिल्क का दे रखा है और पानी जो है 2 भाग दे रखे हैं वाटर का। इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डालना है, पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध मिलेगा, यानी 1 गुना तो ये 2 गुना। डाल क्या रहे हैं इसमें, डाल रहे हैं भाई साहब पानी, तो हमारा दूध जो है सेम होना चाहिए, सेम करना है इसको। तो सेम करने के लिए भाई इसको 2 से गुना और इसको 11 से गुना। नया रेशियो 22 और 4 और यहां 22 और 11, तो दूध में कितना का डिफरेंस है, 11 और 4 7 का डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस किसके बराबर है, 35 लीटर के बराबर है। 7 का वैल्यू हो गया 35, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध हमको मिलेंगे, तो वास्तविक लीटर 22 है, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 लीटर जो है मेरा शुद्ध दूध हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। बढ़ाइए स्पीड, अब जो है ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना बी प्लस सी, दोनों की इफिशियंसी बराबर है। अब आगे कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में और सी अकेला जो है 60 दिन में कर लेता है, और ए और सी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। मतलब पहले यहां तक का जो है हमें ये सारा डाटा निकालना पड़ेगा। 36 और 60 का एलसीएम कितना ले रहे भाई, 36 और 60 का कितना हो जाता है, 180। 180 अगर हम ले ले तो 36 से जो है 5 बार और 60 से जो है 3 बार। अब आप जरा सोचो, और जरा सोचो कि यह दोनों, यह जो इसके बराबर है, तो 5 3 कितने हुए, 5 3 हो गए 8, 5 3 हो गए 8, और उसको बराबर बराबर बांटना है, मतलब 4 इधर भी होंगे और 4 इधर भी होगा। यानी ए की, बी की और सी की इफिशियंसी देखिए कितना आया, ए का कितना हुआ 4 और सी का कितना इफिशियंसी है 3, तो एक का बी का कितना होगा 1 हो जाएगा, 4 4, तो दोनों बराबर भी हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। अब हमें टोटल वर्क पता करना है कि टोटल वर्क मेरा है कितना। तो टोटल वर्क कहां से हम निकाल सकते हैं, यहां पर टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी 36, तो 36 गुना जो है ए प्लस बी यानी 5, 180, यहां तो टोटल वर्क दिया हुआ है 180। अब इससे काम कितना करवाना है, ए और सी मिलके काम करता है, 4 और 3 7, 7 यूनिट वर्क करेंगे कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो कितना हो गया 70 यूनिट हो गए। अब बचे कितने, 110 यूनिट मेरा बच चुका है, 110 यूनिट मेरा बच चुका है। इस 110 यूनिट को कौन करेगा, तो बी करेगा। 110 और बी की इफिशियंसी है कितनी 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 110 दिन हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जहां पे दिक्कत होगा जल्दी बोलते जाना भाई। ए प्लस बी को जो है एक साथ मिलकर, ए प्लस बी एक साथ मिलकर 13/15 और बी प्लस सी मिलके 11/20। अब जरा सा सोचो ये 20 है और ये 15 है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो कितना मिलेगा 60। मतलब हमारा टोटल वर्क जो है 60 यूनिट है।
टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है। शेड्यूल है क्या, क्या चीज का शेड्यूल है भाई, तब कैसे होगा, नहीं है। तो एलसीएम मेरा जो है 60 है यहां पर, तो 60 में जरा सा देखो, 60 बनाने के लिए 60 यूनिट जो है वर्क है, और ये तीनों आदमी से करवाना है। आप जरा सा देखो, 60 बनाने के लिए आप इसको कितना से गुना करोगे, 4 से गुना करोगे, 13 चौका कितना बनेगा 52, और ये कितना बनेगा, ये 3 से गुना होगा तो ये बन जाएंगे 33। अब आप जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 52 और 33 कितना हो जाता है, 52 और 33 85 हो जाएंगे, टोटल 85 हो जाएगा टोटल। किसको किसको मिला के, ए प्लस बी और बी प्लस सी को अगर मिलाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, बी एक्स्ट्रा हो रहा है। 85 और 60 में एक्स्ट्रा कितना है, 25 है, तो कौन एक्स्ट्रा है, बी। बी का वैल्यू आपका जो है 25 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 25। अब 25 आ गए ए और बी, ये टोटल एलसीएम और नहीं लिया, ये सब जो है ना हमारा पहले से ही इफिशिएंसी बेस्ड है, ठीक है। अब 25 हमारा ये हो गया है, 52 में से अगर 25 घटा दें, इस 52 में से 25 घटा दो तो कितना बचेगा, 27 बचेंगे, ये ए का आ गया। सी की बात करो, अगर 33 में से 25 घटा दिए तो मेरे पास 8 बच गया। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। हम कोई टाइम वाइम नहीं निकाले हैं, सब जो है एफिशिएंसी पर ही, वर्क पर ही सारा काम हो रहा है, कहीं भी टाइम हम नहीं लिखे हैं, सारा वर्क एफिशिएंसी पर है। अब यहां पर कह रहा है कि ए और सी का मजदूरी, ये 27 और ये 8 हो गया, तो कितना का, 19 का जो है डिफरेंस, 19 का जो है 7600 दे रखा है, 19 चौका 400 हो गए। कुल मजदूरी बताइए, टोटल मजदूरी आपको जोड़ लेना है, टोटल मजदूरी जोड़ लिए तो 25 25 हो गए 50, और ये 63 हो गए, तो 63 का निकालना है, तो 63 इंटू 400, तो 0 0 4 3 12 और 6 चौका 24 और एक 25, 25,200। अरे बाप, गलती कर दिए क्या रे भाई, 27, ये 25 25 50 और 8 2, देखो जो है यहाँ पर गलतियां निकाल दिए, 60 हो रहा है, तो 60 का वैल्यू 24,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 60 का वैल्यू जो है यहाँ पर 24,000, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ ठीक है, मजा तो आएगा ही भाई साहब, जो अगर आपका बना हुआ है तो मजा तो आना ही है। और जो है जब आप लाइव जुड़ते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, इतना दूर में 29 क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीख लिया आज। आगे बढ़ते हैं। किवंद और दिनेश 60 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार जो है तय करते हैं, किवंद की चाल दिनेश से अधिक है। एक दिनेश बाबू है और एक जो है किवंद बाबू है, दोनों का 80 दे रखा है। कराए किवंद की चाल बताइए, दोनों का 80 दे रखा है और 60 किलोमीटर दोनों को जाना है, टोटल टाइम हमको दे रखा है इतना, यानी 60 किलोमीटर उस भाई साहब को भी जाना है। किवंद की चाल बताना है, एक की चाल हम x ले लेते हैं, दूसरे की चाल हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और इस दोनों को अगर जोड़ लें तो 3 घंटे 12 मिनट, मतलब समझ रहे हो 1/5, 3 घंटे 1/5, इतना जो है मेरा यहां पर हो जाएगा। अब x का यहां पर वैल्यू निकालना है, वो भी आपको बाय ऑप्शन काम करने, वो भी आपको जो है यहां पर बाय ऑप्शन काम करना है। कौन सा ऑप्शन है, 50 रख के देखो भाई, तो 60 बटे हो गए 50 प्लस 60 बटे हो गए 30, देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो कट के 2 हो गए और ये 6/5, 2 प्लस 1.1/5, तो जोड़ के 3.1/5 आ गया, मतलब x बराबर 50 रखना बिल्कुल सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन यहां पर हम काम निपटा लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये भाई साहब जो है ग्रुप डी का जो है ये क्वेश्चन है और 2018 में पूछा था। कुछ भी डाटा यहां पर नहीं मालूम है, एक भी डाटा नहीं मालूम है, सब अननोन चल रहा है।
स्थिर जल में इसकी चाल बताना है। अगर हम इसको बी मान लिए, इसको एस मान लेते हैं, तो बी और एस का हमको यहां पर रेशियो निकालना है। सोचो कि डी किलोमीटर जाना है धारा के साथ, फिर यही डी किलोमीटर धारा के विपरीत आप जाओगे, तो ऐसा करने में जो है टी घंटा का समय लगता है। देखो सारा चीज यहां पर अननोन चल रहा है सारा। तो बाय ऑप्शन भी करोगे तो ऑप्शन में क्या मानोगे, कुछ देर सॉल्व करोगे तभी बाय ऑप्शन कर पाओगे। तो यहां पर जो है मेरा अगर जो है एलसीएम ले तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जो है डी हो जाएंगे, एस एस खत्म, दो डी बी कह सकते हो, या दो बी डी, दो बी डी बराबर हो गए कितने, टी। तो समीकरण एक बोल सकते हो इसको। आगे क्या कह रहा है कि भाई उतना ही दूरी फिर से चलना है, उतना ही दूरी फिर से चलना है, लेकिन अब की बार जो है बोट की चाल डबल कर लेनी है, बोट की चाल डबल कर लेनी है। और ऐसा करने में 80 टी बाय जो है 161 का जो है समय लगेगा। अब यहां फिर से जो है 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहां जो है डी कॉमन ले लिए, फिर एस एस खत्म हो जाएगा, और एस एस खत्म होकर मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास जो है 2b बच जाएंगे, मेरे पास जो है 2b 4bd बच जाएगा, 4b बच जाएंगे, बराबर हो जाएगा 80t बटे 161। अब मेरे भाई जो है ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 यहां पर जो है अब आप बाय ऑप्शन काम करो, या फिर एक लाइन और लिखकर फिर उसमें बाय ऑप्शन आप लगा सकते हो। एक लाइन और लिख के आप जो है क्या कर सकते हो, एक को 2 से भाग दे सकते हो। एक को अगर 2 से भाग दोगे तो बी डी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी जो है आपका बच जाएगा 2bd, और ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर भाग दे रहे हो तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ 4 गो bd था, ये खत्म कहानी हो गया। और ये हमारा कितना निकला, तो ये t और t मेरा कैंसिल हो गया, 161 ऊपर चले गए और 80 नीचे आ गए। अब यहां से जो है बहुत सारा टर्म, अब b और d खत्म हो गए। अब यहां से बाय ऑप्शन लगा लीजिएगा, बाय ऑप्शन अब यहां से लगा सकते हो, ठीक है। b और d, सॉरी b और s, b और s का रेशियो कितना दे रखा है भाई, इसका 11:1, 11 और 1 पर यह सेटिस्फाइड, 11 और 1 पर यह सेटिस्फाइड है। इसको कहीं पर लिख लेना, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, और जो है उस समय सब विद्यार्थी छोड़ के आया था, मतलब जितने भी जो है संपर्क में थे लगभग सब विद्यार्थी छोड़ के आया था। 2018 जो है ग्रुप डी सीजीएल मेंस कह लो उसको, 2018 में ग्रुप डी सीजीएल मेंस जैसा जो है क्वेश्चन पूछने लगा था उस समय में, बड़ी हंगामा भी हुआ था 2018 में। फिर उसके बाद जो है सिलेबस अब नॉर्मल हो गया उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है, x रुपया 6900 हो जाता है, ठीक है, यहां तक छोड़ देते हैं इसको। अब यही उतना ही समय में, यानी इसका समय हम पहले निकाल लेते हैं, इसका समय कितना हो रहा है, तो 1080 रुपया मेरा बढ़ जा रहा है। तो भाई समय पहले निकाल लेते हैं, समय बराबर SI गुने 100 बटे प्रिंसिपल इसका कितना है 9000 है, और रेट कितना है 4%, 3 गो सुनना तो यही खत्म हो गए, 9 चौका 36, 36 तिहाई हो गए आपके 108, 36 तिहाई आपके 108 हो गए, ठीक है। अब ये समय हमको कहां पर यूज करना है, इसमें यूज करना है। तो रेट मेरा कितना है, रेट मेरा 5%, अब समय मेरा कितना है 3 साल, तो यहां पर कितने परसेंट हो जाएंगे, 15% मेरा ऐसा हो जाएगा, और ये अमाउंट हो जा रहा है 115% जो है मेरा अमाउंट 6900 के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई 100% तो बता दो कितना होगा प्रिंसिपल पहले वाले का। तो 115 से अगर हम काटेंगे तो 23 पचे और 23 तिहाई, 5 से काटो इसको तो 20 बार में, तो ये हो गए 600, और उस पर 2 गो सुन्ना बैठा लो, ठीक है, 3 दूने 6, 60 नुआर भाई, एक सुन्ना घट गया, ये 6000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है इसके। सी नंबर ऑप्शन, शबनम परवीन 30, 6000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
पहले इससे हमने समय निकाल लिया, फिर पहले वाले में जाकर वो वैल्यू पुट कर दिया यहां पर आकर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। एक त्रिभुज बनाना है, तो भाई 5x प्लस 7y बराबर 35। भाई त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए x या y चाहिए। x बराबर 0 रखो तो y मिलेगा 5, और अगर y 0 रखोगे तो x मिलेगा 7। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने x गुने y लिखना है। x का वैल्यू 7 और इसका 5, 7 पचे 35/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है क्वेश्चन का बी। इतना एक वर्ग के जो है आपके किसी स्क्वायर का जो है यह कोण दे रखा है, 2 और -2, 5 और 2। भाई ए बी इसको मान लेते हैं, यही हमारा साइड है। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, 5 - 2 तो 3 का स्क्वायर, और 2 - 2 तो 4 का स्क्वायर, तो 3 4 5, यानी ये जो है 5 इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इजी क्वेश्चन चल रहा है तो थोड़ा सा हम इसको स्पीड बढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भाई इसको जो है रेशियो, सिंपल रेशियो बनाना है, तो 4 तिया हो गए 12, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूने 8 और 4, 3 8 4 का यहां पर रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसी रेशियो में 330 है, तो 8 3 11, 11 4 कितने हो गए 15, 15 का वैल्यू जो है 330 दे रखा है। कह है चंदन बाबू को, कौन है चंदन, राजेश सुरेश और चंदन। भाई चंदन बाबू ये दिया गया है। 4 और 3 कैल्शियम 12, 3 हो गए, फिर उसके बाद 4 दूने 8, 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर आ जाते 15 दूने 30, 15 दूने हो गए 30, और ये 4 तो 22 चौका कितना हो गया 88, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है, सारे बंदे इसको बना लिए होंगे, सारे बंदे इसको बना लिए होंगे। 2x² प्लस -3x प्लस a बराबर हो गए 0, और मूलों का अनुपात कह रहा है, तो मूलों का अनुपात मतलब क्या हो गया, इसको हम x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। अब उसका योगफल क्या होगा 3 और 1, 3 है कि 2 है, 2 है, 2 1 3x इधर लिख देते हैं, 3/2। तो x बराबर हमको कितना मिल गया 1/2 मिल गया, x बराबर मेरा 1/2 आ गया। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगाते हैं। c के जगह a और b एक जगह 2 दिया हुआ है। अल्फा के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, वो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, इसको 1/2 और गुना 1, a/2, 2 2 खत्म, a का वैल्यू 1 आ गया। समझ रहे हो ना, x का वैल्यू यहां पर क्या निकल के आ गया 1/2 निकल के आ गया, और ये मेरा वैल्यू 1 हो चुका है। इसका वैल्यू सीधे उठाकर यहां पर हम रख दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। x² - 5x + m अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो, -b/a यानी 5। अल्फा प्लस बीटा हमको 5 मिल गया, और क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो 2 अल्फा बराबर 6, यानी अल्फा बराबर 3 हो गए, 3 हो गया। और फिर बीटा भी निकाल लेते हैं, अगर ये 3 है तो 5 में 3 गया तो 2 हो गए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला है c/a, यानी m/1। ये हो गए 3 गुना 2 और m का वैल्यू जो है 6 निकल के आ गया। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। मतलब आज के सेशन में जो टफ क्वेश्चन था वो शुरू में ही था, और बाद बाकी जो है सारे बउआ वाले सवाल जो है यहां पर दिए गए। आइए 38 नंबर सवाल में, 1 4 7 जो है ये tn का है, ये tn हो गया लास्ट टर्म, 782 दिया हुआ है, तो Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, tn तो हमको मालूम ही नहीं है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n भी नहीं मालूम भाई, 2a + n-1 लगा लेते हैं, n-1d। तो ये दे रखा है 782 बराबर n/2, और ये a का वैल्यू आपको 1 दे रखा है, d का वैल्यू आपका 4 में 1 घटा दोगे 3, यहां हो गए 2 + 3n - 3 लिख देते हैं। मतलब d के जगह पर हम 3 का वैल्यू बैठा रहे,
और गुना कर लिए डायरेक्ट। तो यहाँ n हो गया 3n - 1 और 782 गुना 2 कितना होगा भाई? 2 दूने हो गए 4 और 8 दूने हो गए 16, 7 दूने 14, 1 15। अब इसको कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा कोई वैल्यू आप यहां पर पुट करो जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। 782 गुना 2 था ना इसका वैल्यू, ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है जो दोनों सेटिस्फाइड कर दे? 782 को और तोड़ो, कितना टूट सकता है? 4 से तो टूटिए जाएगा, पहले से 2 है ही, 4 से तोड़ेंगे तो भाई 19 चौका 73। ठीक है, अरे 4 से लगा ही नहीं, अंतिम संख्या 2 को कटना चाहिए, 2 से लगेगा। तो 2 से हम लगाएंगे 3 दूने 6, 9 दूने 18, 391 हो गया। 391 गुना 4 अभी भी नहीं मिला। अब कितना से लगेगा? 19, 19 दूने 38, 19 से नहीं लग रहा है, 23 से लग रहा है भाई। 23 और इधर हमारा 4 हो चुका है, 23 से लगाओ, 23 कम 23, ठीक है। 9 7 16, 161 हो गए, 161 से 7 से लग गया, ठीक है। तो मतलब जो है 23 बड़ा रखने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। 23 और जो है 23 तिया 69, 69 में घटाई देंगे 68, 8 तिया 24, बिल्कुल सही हो जाएगा। n बराबर जो है हमारा कितना आ गया? तो n बराबर हमारा 23 आ गया। n बराबर यहां पर हमारे 23 आ गए हैं। अब हमसे कह रहा है कि x का वैल्यू बता दो, मतलब tn बता दो, a प्लस n माइनस 1d। n तो हमको मालूम चल चुका है 23, तो मतलब हमको t23 चाहिए। t23 का वैल्यू a प्लस 22d। तो a का वैल्यू 1 और 22 दिया कितना हो गया? 66। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67। ठीक है, 67 इसके करेक्ट आंसर। सब नाम प्रवीण 67 एंड अर्जुन कुमार गौतम 67 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आदित्य और भास्कर साहब को क्या हुआ है? आदित्य जो है अकेले 15 दिन में करता है और भास्कर साहब जो है 18 दिन में। चंद्रा की जो है मदद लेता है और उसको निपटा देता है 6 दिन में। 90 लेना पड़ेगा, 15 छक्के हो गए 90, 18 पचे 90 और ये 15 हो गए। इस 15 में जो है 3 बंदे छुपे हुए हैं। पहला ए तो 6 हो गया, दूसरा बी 5 हो गए, 11 निकल गया तो सी कितना हुआ? 4। अब चंद्रा का हिस्सा बताना है, तो 15 का जो है कितना दे रखा है? 15 का 15,000, तो एक का जो है 1,000 आ जाएगा, एक का जो है 1,000 हो गया। अब 4 का कितना होगा? तो 4 का वैल्यू 4,000 हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई आज स्पीड बढ़ाए तब जाके जो है लगभग 9:06 हुए हैं, नहीं तो जो है गड़बड़ा जाता। स्थान दशमलव जो है हम कल ही पढ़ा चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका जो है हर में जो है यानी डिनोमिनेटर में जो है 2 का या 5 का फैक्टर मौजूद होना चाहिए, या फिर अकेले अकेले भी रहेगा तब भी हो जाएगा। 32 है, 2 का पावर 5 है, हो जाएगा। कौन सा स्थान दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यही होगा भाई, 8 3 24, तो ये तो चला गया रेकरिंग में, 96 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है फास्ट बताया है तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि आज 45 मिनट लेट हो गया था और उसको मैनेज करने के चक्कर में जो है ये सारे जो है स्पीड हमने जो है उसको मेंटेन करने के लिए किया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है और मिलते हैं कल शनिवार को। मंडे टू फ्राइडे का जो है शेड्यूल, मंडे टू फ्राइडे का जो है शेड्यूल आपका जो है वही रहता है 7:15 पर, ये फिक्स है। अब सैटरडे संडे में थोड़ा सा जो है ना ये गड़बड़ा जाता है शेड्यूल, तो आप देख लीजिएगा शेड्यूल लगा हुआ उस पर है, जितने बजे से उतना बजे वो आप प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, और अब मैं चलता हूं अपने साइंस का टेस्ट डिस्कशन। तो वो तो शेड्यूल देख लो ना भाई, हम कैसे बता सकते हैं, हम तो तुम्हारे साथ अभी जीवन बिता रहे हैं। चलिए नमस्कार सभी लोगों को जो है, शुक्रिया सर जी, सबनम परवीन, और जो है नमस्कार प्रवीण कुमार यादव। अब मिलते हैं अगले दिन आयुषी यादव। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आज भी कुछ नया चीज आपने सीखा है, उसको जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। गुड बाय एंड गुड नाइट।